नमस्कार दोस्तों, फाइनेंशियल रेशियो के नेक्स्ट पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लिवरेज रेशियो की हम बातें कर रहे थे। पिछले वीडियो में आपने देखा कि डेट टू एसेट रेशियो क्या होता है, उसका फंडामेंटल एनालिसिस में किस तरह से यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इस पार्ट में जो यूज़ करने जा रहे हैं, जो चीज़ सीखने जा रहे हैं, वो है फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो। जी हाँ दोस्तों, ये फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो क्या होता है। कंपनी का जब भी हम फंडामेंटली एनालिसिस कर रहे हैं तो कंपनी कितना फाइनेंशियली लेवरेज है with respect to asset, with respect to shareholder equity capital। तो उससे किस तरह से फर्क पड़ता है जब भी हम किसी कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, अपना हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो देखने का पर्पस क्या होता है, कितना ये रेशियो होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए। पीयर टू पीयर कंपनी जब हम कंपेयर करें तो फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो किस तरह से कंपेयर करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। फाइनेंशियल रेशियो के जो मेजर टाइप थे उसमें से प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है। लेवरेज रेशियो का लास्ट पार्ट है जो कि फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो है। एंड देन वैल्यूएशन रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो पे भी हम जाएंगे। इसके साथ ही अगर लेवरेज रेशियो की बात करूँ तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू एसेट रेशियो हमने कवर कर लिया है। अब हम सीखने जा रहे हैं फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो। तो बेसिकली फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो होता क्या है, वो थोड़ा एक छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। तो फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो एक्चुअली एक रेशियो होता है जो कि एवरेज टोटल एसेट डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल इक्विटी अगर आप करते हैं तो आपको फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो मिल जाता है। ठीक है, मतलब कंपनी का जो एवरेज टोटल एसेट है, ठीक है, करंट ईयर का और लास्ट ईयर का, या फिर आप कह सकते हैं प्रीवियस ईयर का, अगर मैं एसेट ऐड करता हूँ, ठीक है, करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का अगर मैं एसेट ऐड करता हूँ, डिवाइडेड बाय 2 करता हूँ, तो ये आपको एवरेज वैल्यू दे देता है एसेट का। ठीक है, तो बेसिकली जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो कुछ इस तरह से करेंगे। एंड एवरेज टोटल इक्विटी भी सेम है। टोटल इक्विटी अगर मैं करंट ईयर का और टोटल इक्विटी मैं प्रीवियस ईयर का अगर ऐड करता हूँ, डिवाइडेड बाय 2 करता हूँ, तो ये एवरेज टोटल इक्विटी कंपनी का मिल जाता है मुझे। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। और जब भी हम किसी बड़ी कंपनी में या किसी छोटी कंपनी में, स्मॉल कैप में, मिड कैप में, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें ये फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो देखना चाहिए। और ये लेवरेज रेशियो कितना आ रहा है अवेलेबल टोटल इक्विटी के कंपेयर में टोटल एवरेज एसेट कितना है कंपनी का, और किस तरह से फाइनेंशियली लेवरेज है, तो वो सारी चीज़ें समझ में आती है। चलिए एक छोटी से एग्जांपल से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं एबीसी कंपनी है, कोई एबीसी कंपनी है जिसके पास 1 लाख करोड़ का, ठीक है, 1 लाख करोड़ का एवरेज एसेट वैल्यू है। ठीक है, एवरेज एसेट वैल्यू 1 लाख करोड़ का है। एंड वहीं पे मान लेते हैं कि इस कंपनी का एवरेज टोटल इक्विटी 20,000 करोड़ का है। ठीक है, 20,000 करोड़ का है एवरेज टोटल इक्विटी। ओके, तो आपका जो फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो होगा वो क्या होगा, 1 लाख डिवाइडेड बाय, ठीक है, 1 लाख डिवाइडेड बाय 20,000। जस्ट एक छोटे से एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो आपको कहेगा क्या जब भी आप फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं किसी कंपनी का। तो जब ये रेशियो आप निकालते हैं तो बेसिकली क्या हो जाएगा कि आपको रेशियो मिलेगा 2 5 10, मतलब फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो 5 का आएगा, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। अब बहुत ज़्यादा क्यों होता है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, अब इस चीज़ को थोड़ा गहराई से समझते हैं। मान लेते हैं कि किसी कंपनी के पास लैंड एसेट, मतलब इनडायरेक्टली मैं कहना चाहता हूँ कि करंट एंड नॉन करंट एसेट जो है वो टोटल ऐड करके इतने अमाउंट का पड़ा हुआ है, मतलब वो कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, या फिर कैश में कन्वर्ट होने के लिए काफ़ी टाइम लग सकता है। तो बेसिकली क्या कहना चाहता हूँ कि कंपनी का जो वैल्यू है, टोटल इक्विटी वैल्यू जो उसके पास है ऑलरेडी, चाहे वो रिजर्व हो, चाहे वो इक्विटी कैपिटल हो, चाहे वो सरप्लस अमाउंट हो, ठीक है, वो सारे चीज़ों को ऐड करके जो टोटल इक्विटी अमाउंट होता है उसके कंपैरिजन में 5 टाइम्स, ठीक है, 5 टाइम्स कंपनी का एसेट है। ठीक है, मतलब ये हो रहा है कि इसकी टोटल इक्विटी के कंपैरिजन में 5 टाइम्स टोटल एसेट कंपनी का है। ठीक है, इसका मतलब यही हो रहा है कि कंपनी जो है हाईली हाईली फाइनेंशियली लेवरेज है। ठीक है, फाइनेंशियली लेवरेज है, मतलब क्या हो रहा है
कि जब भी आप ये रेशियो निकालते हैं, ठीक है, ये रेशियो निकालते हैं, ये जितना ज़्यादा होगा कंपनी उतनी ज़्यादा फाइनेंशियली लेवरेज होगा। तो इसीलिए जब भी एफएलआर आप निकालते हैं, फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो निकालते हैं किसी कंपनी का, एवरेज टोटल एसेट डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल इक्विटी करते हैं, तो ये वैल्यू जो है, जो अभी आपको 5 आई, वो जितना कम हो सके, चाहे वो 2 हो, 3 हो, या 1.5 हो, 1 हो, या 0.8 हो, तो ये जितना कम हो सके उतना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि कंपनी के पास जो टोटल इक्विटी है उसके कंपैरिजन में एसेट का वैल्यू, जो भी टोटल एवरेज एसेट है, वो उतना ज़्यादा लेवरेज लेके नहीं बैठा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली आपको फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो में जस्ट एक स्लाइट आइडिया मिलता है कंपनी के बारे में कि भैया इसके इक्विटी कैपिटल के कंपेयर में एवरेज एसेट कितने हैं, ठीक है। तो जब भी आप अब बात आती है कि आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, तो फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो को किस तरह से यूज करना है, ठीक है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में। तो फाइनेंस अभी मान लेते हैं कि एक एबीसी कंपनी है एंड एक XYZ कंपनी है। तो इसका जो फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो होगा एंड XYZ का जो फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो होगा, लेट्स से कि एबीसी कंपनी और XYZ कंपनी पीयर टू पीयर कंपनी है। अगर ऑटोमोबाइल कंपनी लिया है आपने, तो ये एबीसी ऑटोमोबाइल कंपनी लिमिटेड है एंड XYZ जो है वो भी ऑटोमोबाइल कंपनी से बिलोंग करती है, ठीक है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। तो ये पीयर टू पीयर कंपनी लेना है। तो फाइनेंशियली लेवरेज रेशियो आप जब निकालते हैं, मान लेते हैं कि इसका फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो 4 है एंड इसका फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो मान लेते हैं 2.8 है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो ऑफ XYZ इज लेसर देन दैट ऑफ द फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो ऑफ ABC। इसका मतलब ये हो रहा है कि कंपनी ABC इज मोर फाइनेंशियली लेवरेज एज कंपेयर टू XYZ, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे डिसीजन मेक करेंगे तो डेफिनेटली XYZ को ज़्यादा सेफ मानेंगे, क्योंकि ये फाइनेंशियली कम लेवरेज है एज कंपेयर टू एबीसी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली ये देखना है कि फाइनेंशियली लेवरेज रेशियो जो है अगर कम होता है, तो वो जो इसके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन है, ठीक है, तो वो ज़्यादा रिस्की नहीं होता है। तो इससे आप ये कंपैरिजन से ये कंक्लूजन कर सकते हैं और अपना डिसीजन मेक कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो ये छोटे से एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं, स्क्रीनर की वेबसाइट पे जाके एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, और इसी चीज़ को हम कैलकुलेट करने की भी कोशिश करेंगे कि फाइनेंशियली लेवरेज रेशियो किस तरह से कैलकुलेट करना है। अगर आपको किसी बैलेंस शीट के डेटा के बेसिस पे अगर आपको कैलकुलेट करना है, तो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए अपने वेबसाइट पे चलते हैं। तो बेसिकली मैं स्क्रीनर डॉट इन के वेबसाइट पे आ चुका हूँ। यहाँ पे बेसिकली मैं डाल लेता हूँ टाटा पावर कंपनी का मैं यूज़ करता हूँ। टाटा पावर कंपनी लिमिटेड मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे बैलेंस शीट पे चला जाऊँगा। यहाँ पे अगर मार्क करके दिखाऊँ, तो बैलेंस शीट पे मैंने क्लिक किया है एंड बैलेंस शीट ओपन हो गया है मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन के लिए जैसे मैंने बताया कि फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है, एवरेज टोटल एसेट डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल इक्विटी, ठीक है। तो एवरेज टोटल एसेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल एसेट जो है मार्च 2024 का और मार्च 2023 का, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे एंड डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, ठीक है। तो 128 और 139 को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो यहाँ पे आपको एवरेज टोटल एसेट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है, ये जो 128 इंटू 1000 है, ठीक है, 3 डिजिट है, उसको मैं इग्नोर करता हूँ। तो 128 प्लस 139 है, 139 है डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया एवरेज टोटल एसेट आपका। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिजर्व जो है ये है एंड इक्विटी कैपिटल ये है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल इक्विटी आएगा। और टोटल इक्विटी का एवरेज अगर आपको लेना है तो उसको एवरेज करना है, तो 284 प्लस 320, ठीक है, 287 आ गया। बट इसको मैं 28.7 रखता हूँ, क्योंकि आगे के 3 डिजिट मैंने लिए नहीं है, तो इसमें भी 3 डिजिट नहीं लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे 287 को मैं नॉर्मली, ठीक है, 28 ही रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये 3 डिजिट मेरे को इग्नोर करना है। तो ये 3 डिजिट मैंने इग्नोर कर दिया। यहाँ पे ये 3 डिजिट इग्नोर करता हूँ, 32 हो गया।
तो 28 प्लस 32 डिवाइडेड बाई 2 ये कर देते हैं, तो ये टोटल एवरेज इक्विटी हो गया मेरा। ठीक है, या फिर आप करेक्ट वैल्यू भी अगर आपको लेना है तो करेक्ट वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक करेक्ट वैल्यू लेने की कोशिश करता हूँ। तो बेसिकली क्या हो जाएगा कि इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो इन दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा, 28788। ठीक है, 28788 आ गया। इन दोनों को ऐड करेंगे 32356। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें से 3 डिजिट इग्नोर करना है मुझे, 3 डिजिट यहाँ पे इग्नोर करना है। तो 28 प्लस 32 मैंने कर दिए, डिवाइडेड बाई 2 कर दिए। ठीक है, राउंड फिगर ले रहा हूँ जस्ट आपको एग्जांपल देने के लिए। आप टोटल वैल्यू लेके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये पूरा टोटल वैल्यू लेके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जस्ट मैं एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके लिए मैंने थोड़ा शॉर्टकट मारा है। तो यहाँ पे जो अब मैं क्या करूँगा, ये कैलकुलेटर मैंने ऑन कर लिया है। तो ये कैलकुलेटर में जाके मैं कैलकुलेट करता हूँ 128 प्लस 139। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 2, ये जो वैल्यू आएगा 133 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 133.5 डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या करूँगा, फिर से नीचे वाले वैल्यू को एवरेज निकालते हैं, 28 प्लस 32। ठीक है, 28 प्लस 32 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या 30 आ गया। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 30 कर देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं सिंपली मुझे ये वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो 133.5 डिवाइडेड बाय 30 कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए फाइनेंशियली लेवरेज रेशियो जो है 4.45 आता है। तो ये वैल्यू आपका 4.45 आ रहा है, फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो 4.45 आ रहा है। यहाँ पे टाटा पावर आपने कंपेयर कर लिया। अब यहीं पे जाके अगर अडानी पावर आप कैलकुलेट करते हैं, रिलायंस पावर को कैलकुलेट करते हैं फाइनेंशियली लेवरेज रेशियो, तो अगर उसमें फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो 4.45 से ज़्यादा आता है तो डेफिनेटली आपको टाटा पावर के साथ जाना चाहिए। अगर वहाँ पे अगर फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो अगर 4.45 से कम आता है तो डेफिनेटली उन सारी कंपनी में जानी चाहिए जिस पीयर टू पीयर कंपनी को आप कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है और इसके बेसिस पे अपना व्यू कैसे बनाना है फंडामेंटल एनालिसिस करते वक्त, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन है आपके माइंड में या कोई भी डाउट है तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट हो सकते हैं। एंड जो भी माइंड में डाउट हो यहाँ पर भी जिस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई कर दूंगा। एंड इसी तरह से फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।